फिल्म की शुरुआत में एक लड़के विल की शादी का सीन बताया जाता है जहां पर उसके पिताजी एडवर्ड सभी मेहमानों को कहानियां सुना रहे होते हैं और विल भी यह कहानियां सुन रहा होता है। वह बताता है कि उसे एक अंगूठी मिली। उस अंगूठी के सहारे उसने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी मछली पकड़ी। इस तरह की कहानियां बताकर विल काफ़ी आश्चर्य करता है और वह सोचता है कि मेरे फादर सही कहानियां नहीं सुनाते हैं। लेकिन वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान इस बात पर एंजॉय कर रहे होते हैं। विल अपने पिताजी एडवर्ड को कहता है कि आप झूठी कहानियां सुनाते हो, ये कहानियां मत सुनाया करो। तो एडवर्ड कहता है कि ये कहानियां सभी सच्ची हैं और मैं सच्ची कहानियां सुनाता हूँ। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। 3 साल के बाद का सीन बताया जाता है जब विल एक ऑफिस में बैठा हुआ होता है तो उसे एक पत्र मिलता है। उसमें बताया जाता है कि उसके पिताजी को कैंसर हो गया है। वह अपने पिताजी से मिलने के लिए वहाँ पर रवाना हो जाता है। वहाँ पर वह अपनी माँ से भी मिलता है और अब उसके पिताजी एडवर्ड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसकी तबीयत ख़राब होने से वह काफ़ी परेशान था। लेकिन विल अपने पिताजी की देखभाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा था। फिर विल ने अपने पिताजी से उनके पिछले जीवन के बारे में पूछा। तो अब फ्लैशबैक में आते हैं। वहाँ पर उसने बताया कि मैंने अपनी मौत एक डायन की आंखों में देखी है और मुझे पता है कि मेरी मौत कैसे होगी। और इस तरीके से उसे इस बात का पता है कि उसकी मौत किस तरीके से होनी है। एडवर्ड उसकी आंखों में देखकर उसे यह पता लग जाता है कि अब उसका जीवन कैसे गुजरेगा। इसलिए एडवर्ड को इस बात का अब बिल्कुल डर नहीं है कि उसकी मौत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत अब कैसे होनी है, क्योंकि उसने डायन की आंखों में अपनी मौत देख ली थी। इसके बाद वह डायन चली जाती है। अब सीन में अचानक से एडवर्ड की टांगें और मांसपेशियां बढ़ने लगती है लेकिन हड्डियां नहीं बढ़ती है। वह उसका मांस बढ़ने लगता है। उसे एक मशीन पर रखा जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद वह जब बाहर आता है तो एक मॉनेस्टर उसे दिखाई देता है और उस मॉनेस्टर के कारण सारा कस्बा परेशान हो जाता है और सभी वहाँ के लोग उस मॉनेस्टर से परेशान होते हैं। मेयर कहता है कि मैं किसी भी तरीके से इस मॉन्स्टर को कंट्रोल में कर लूँगा। उसके बाद एडवर्ड को दिखाया जाता है। एडवर्ड वहाँ पे आता है और मेयर से कहता है कि मैं इस समस्या का कोई समाधान कर सकता हूँ और वह मॉनेस्टर से मिलने के लिए उसकी गुफा में चला जाता है और उसे ललकारता है। इससे मॉनेस्टर गुस्सा होकर बाहर आ जाता है। अब एडवर्ड कहता है कि तुम और मैं एक ही तरीके के अजीब व्यक्ति हैं। यदि तुम और मैं चाहें तो किसी अच्छी जगह पर रहकर अपना जीवन गुजार सकते हैं। इसको सुनकर मॉनेस्टर मान जाता है और वे दोनों अब दोस्त बन जाते हैं। इधर कस्बे के लोग जब वापस एडवर्ड आता है तो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस राक्षस से उन सभी कस्बे वालों को आज़ादी दिला दी थी। एडवर्ड और राक्षस दोनों एक रास्ते पे जा रहे होते हैं तो उनका मतभेद हो जाता है और मॉनेस्टर अब अलग रास्ते पे चला जाता है और एडवर्ड अब अलग रास्ते पे चला जाता है। वहाँ पर एडवर्ड जब जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वह एक खूबसूरत टाउन में आ जाता है जो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। वह वहाँ के मेयर से मिलता है और वहाँ पर उससे मिलकर बड़ा खुश होता है। मेयर की एक छोटी लड़की उसे देखकर बड़ी खुश होती है। मेयर और उसकी वाइफ उसका अच्छा स्वागत करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके आने से कस्बे के सभी लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब मेयर की लड़की उसके जूते उतारकर एक रस्सी में ऊपर लटका देती है। अब एडवर्ड बिना जूतों के हो जाता है। उसे वहाँ पर एक झील में परी दिखाई देती है जो उसे काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ से कहानी वापस कस्बे की तरफ आती है। एडवर्ड कस्बे में काफ़ी एंजॉय सभी कस्बे वासियों के साथ कर रहा होता है और वह कहता है कि अब मैं जाऊंगा। तो मेयर की लड़की वहाँ पर आती है और वह कहती है कि तुम्हारे जूते तो मैंने ऊपर रस्सी पे लटका दिए हैं, बिना जूतों के तुम कैसे जाओगे। तो एडवर्ड कहता है कि मैं चला जाऊंगा और मैं जाने के बाद तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा।
इस तरीके की बातें दोनों में होती रहती है। कस्बे के सभी लोग एडवर्ड को सी ऑफ करते हैं और एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और वह वापस उसी रास्ते पे आ जाता है जहाँ पर मॉनेस्टर होता है। मॉनेस्टर और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार से यह फिल्म आगे की ओर चलती है और अब प्रेजेंट में आते हैं। अब एडवर्ड अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और वह बताता है कि मैंने कोई भी कहानी कभी भी कोई झूठी नहीं सुनाई है। इसके बाद वह पलंग पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और उन्हीं कहानियों के बारे में जिक्र करता है और वह बताता है कि मैं और मॉनेस्टर एक टाउन में चले गए। वहाँ पर मॉनेस्टर चूँकि लंबा और तगड़ा था तो उसे एक सर्कस में काम मिल गया। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर मुझे प्यार हो गया और मैं उस लड़की को पाने की इच्छा रखता था, लेकिन उसका नाम पता मुझे पता नहीं था। उसके बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। अब एडवर्ड की परेशानी ये थी कि वह लड़की का कोई नाम पता नहीं जानता था, इसलिए वह सर्कस के मालिक के पास आ गया और उससे कहा कि तुम उस लड़की का नाम पता बता दो। तो एडवर्ड ने कहा मैं तुम्हारे सर्कस में काम करना चाहता हूँ। तो सर्कस के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बताऊंगा लेकिन कोई सैलरी नहीं दूंगा। एडवर्ड अब सर्कस में काम करने लगा था लेकिन उसे उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए एक दिन वह सर्कस के मालिक के केबिन में चला गया तो उसने देखा उसमें से एक वुल्फ निकला और उसने एडवर्ड पर हमला कर दिया। एडवर्ड हमला होने के बाद काफ़ी परेशान हो गया और उसने उस वुल्फ को वहाँ से भगा दिया। अब बाद में पता लगा कि जो वुल्फ सर्कस का मालिक है वही वुल्फ है, वह आधा इंसान और आधा वुल्फ है। अब एडवर्ड उसके पास आया और उसने उससे एक कहानी कही कि तुम उस लड़की का पता मुझे बताओ। तो वह मान गया और उसने बताया कि वह लड़की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। और इससे एडवर्ड बड़ा खुश हुआ और वह वहाँ से चला गया और सर्कस के मालिक ने राहत की सांस ली। उसने पीले कलर के फूल उस लड़की को यूनिवर्सिटी में जाकर दिए और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद लड़की ने कहा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इसे सुनकर एडवर्ड काफ़ी मायूस हुआ। दूसरे दिन उसने पूरे फूलों का बगीचा खरीद लिया और उस लड़की के सामने पेश कर दिया। तभी वहाँ उसका फियंसी आ गया और उसने एडवर्ड के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से मारपीट स्टार्ट कर दी। उसने एडवर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से मारा। इससे लड़की नाराज़ हो गई और अब उसने एडवर्ड से शादी कर ली। इससे एडवर्ड काफ़ी खुश हुआ। जब एडवर्ड इस पिटाई से घायल था और हॉस्पिटल में भर्ती था तो उसके पास एक पत्र आया और उसमें लिखा गया कि तुम्हारा सिलेक्शन सेना की आर्मी में हो गया है और उसे फिर वहाँ से जाना था। चूँकि एडवर्ड को यह पता था कि उसकी मौत कैसे होगी, इसलिए उसने एक टिपिकल टारगेट चुना और उसने इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत कैसे होगी। वह पैराशूट से एक ऐसी जगह उतरा जहाँ पर एक फंक्शन चल रहा था। वहाँ पर दो ट्विंस लड़कियाँ जो कि शरीर से जुड़ी हुई थी वे एक गाना गा रही थी। एडवर्ड ने आके उनको उसकी फ़ोटो दिखाई और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी और बदले में उन लड़कियों को ये कहा कि मैं तुम्हारा एक अच्छा शो कराऊंगा और अब तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। तो वे लड़कियाँ मान गई और उसके बाद सेना का एक अधिकारी एडवर्ड की वाइफ के पास घर आया और उसने एडवर्ड को एक चिट्ठी दी कि एडवर्ड नहीं आ पाएगा। तो वह काफ़ी दुखी हो गई। जब वह बाहर कपड़े सुखा रही थी तभी अचानक एडवर्ड वहां आ गया। क्योंकि वह जिंदा था यह देखकर वह काफ़ी खुश हुई। अब एडवर्ड ने एक सेल्समैन की नौकरी अपने घर के लालन पालन और पोषण के लिए कर ली थी। अब वापस पे फ्लैशबैक में आते हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट एडवर्ड का लड़का विल देखता है और वह देखता है कि एक लाल कलर की गाड़ी वहाँ पर आती है जिसमें एडवर्ड को दिखाया जाता है और एक बैंक को भी दिखाया जाता है। एडवर्ड के बैंक में एक उसका पुराना साथी भी मिल गया था जो अब क्रिमिनल है और वह एडवर्ड को इस बैंक को लूटने के लिए मना लेता है।
क्योंकि दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, वह बैंक लूट लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस बैंक में अधिक पैसे नहीं होते हैं, इसलिए एडवर्ड काफ़ी मायूस हो जाता है। फिर वह उस टाउन के बारे में उसको अपने दोस्त को फाइनेंशियल कंडीशन बताता है कि जहाँ पर कि हम लोग फाइनेंस के तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वह एक मकान खरीद लेता है और वह मकान काफ़ी अच्छा होता है। विल और भी कई कागज़ अब देख रहा होता है। उसमें एक डीड ऑफ ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट भी होता है जिसमें दिखाया जाता है, जिसमें विल उस टाउन में जाता है जहाँ पे एडवर्ड पहले आया था। वहाँ पे वही छोटी लड़की उसे मिली जो कि एडवर्ड जो अब बड़ी हो गई है और उस टाइम वह छोटी थी। एडवर्ड का लड़का विल इस बारे में पूछता है और कहानी के बारे में जानकारी हासिल करता है। फिर कार में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो एक कार काफ़ी तेज़ी से चला रहा होता है और तूफान में वो कार नीचे गिर जाती है पानी में और वहाँ पर उसे एक परी दिखाई देती है। उसके बाद उसकी कार एक्सीडेंट के कारण एक पेड़ में फंस जाती है और उसे एक चाबी भी मिलती है जो उसे मेयर ने दी थी। उसके बाद वह यह सब कर उसी टाउन में आ जाता है। टाउन में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जो टाउन काफ़ी अच्छा था अब उजाड़ हो चुका है और वह बहुत ही बुरा हो गया है। इसका कारण यह था कि वहाँ के सभी लोग कर्ज में दब गए थे और उनके पास अधिक पैसा नहीं था। इसलिए वह वहाँ पर उसके मालिक से बात करता है और वो जो दो ट्विंस लड़कियाँ होती है उनके बारे में एक सर्कस की डील भी करता है। और वह छोटी लड़की जो होती है जो पहले उसको मिली थी वो अब बड़ी हो जाती है और वह उसके पास जाकर और उसका घर सही करता है और मॉनेस्टर की मदद से उसका घर जो टूटा हुआ था उसको रिपेयर करके बहुत ही सुंदर बना देता है और उस लड़की से इस कस्बे का ऋण चुकाने के लिए एक कागज़ पर साइन करवा लेता है। लड़की मान जाती है क्योंकि वह मेयर की लड़की होती है। लेकिन लड़की कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन एडवर्ड वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है। फिर विल को वापस उस लड़की के साथ दिखाया जाता है और वह लड़की सारी बातें विल को बताती है जो कि एडवर्ड के साथ हुई। अब विल वापस से हॉस्पिटल की तरफ आता है जहाँ पर एडवर्ड की हालत काफ़ी ख़राब थी और एडवर्ड बहुत ही बुरे तरीके से परेशान हो रहा था। वह बताता है कि मेरी मौत एक मछली की तरह ही होगी और इस तरीके की बातें वह सोचता है। इधर विल भी काफ़ी परेशान होता है। तभी एडवर्ड का फैमिली डॉक्टर वहाँ पे आता है तो विल उससे पूछता है कि आप ये बताइए कि एडवर्ड की मौत कैसे हुई। तो वह बताता है कि एडवर्ड का जन्म कैसे हुआ। तो वह बताता है कि इसका जन्म जो वैसे ही एक मछली के रूप में हुआ था और इसने जो अंगूठी से दिखाकर जो मछली पकड़ी थी वह सही है। तो इस बात को लेकर विल काफ़ी आश्चर्य करता है। वह तुरंत अपने पिता के पास जाता है और उसे एक मेडिसिन पिलाने की कोशिश करता है और उस मेडिसिन पिलाने के बाद वह देखता है कि उसके फादर को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है और वह फादर से पूछता है कि अब आप बताइए कि आपकी मौत कैसे होगी। आपने यह नहीं बताया कि आपकी मौत कैसे उस आँख में देखने के बाद कैसे होगी। लेकिन जब वह उसको पिला देता है तो वह बताता है कि अब उसमें जान आ जाती है और वह और विल दोनों कार में लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर एडवर्ड के सभी मित्र जो उससे मिले थे वो वहां पर मौजूद होते हैं और सभी उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वह सभी से हाय करता है और वह मॉनेस्टर भी वहां पर मौजूद होता है जो वहां पे था। उसके बाद उसे पानी में डाल दिया जाता है तो एडवर्ड मछली में तब्दील हो जाता है। यह एक इस तरह का चमत्कारी घटना थी। वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। वह बताता है कि मेरी मौत इसी तरीके से होगी और मैं मछली में तब्दील हो जाऊंगा और इन बातों को लेकर वह काफ़ी सीरियस होता है और उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है। विल की आंखों में इस वक्त काफ़ी आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बड़ी ही
खराब थी। अब वह अपने पिताजी को लेकर एक जगह फ्यूनरल पे पहुंचता है और उसकी माँ भी वहाँ होती है और वे सभी उस फ्यूनरल में शामिल होते हैं जो एडवर्ड को मिले थे। वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए होते हैं और विल काफ़ी दुखी होता है। वहाँ पे वह मॉनेस्टर भी होता है जो कि उसे मिला था। एक्चुअल में वह 7 फीट का एक व्यक्ति था, वह कोई मॉनेस्टर नहीं था। और वहाँ पे सर्कस का मालिक भी था और वो जो ट्विंस लड़कियाँ दिखाई गई थी वे ट्विंस नहीं थी, एक्चुअल में वे 2 अलग अलग लड़कियाँ थी। इस तरीके से उसकी कहानियाँ बिल्कुल एडवर्ड की सही थी, लेकिन उनमें कुछ फेरबदल हुआ था और इस तरीके से इस फिल्म का अंत हो जाता है। और एडवर्ड सभी कहानियाँ अपनी सच्ची सुनाता था, उसने अपने जीवन में बिल्कुल झूठ नहीं बोला।